एक ऐसा इंडियन लीडर जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ऑनेस्टी, विजन और ह्यूमैनिटी के साथ भी एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर बनाया जा सकता है। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने लीडरशिप को सिर्फ पावर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माना। 28 दिसंबर 1937, मुंबई, इंडिया। इसी शहर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर इंडियन इंडस्ट्री की पहचान बन गया, रतन नवल टाटा। रतन टाटा एक ऐसे परिवार से आए जिसका नाम इंडियन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इस लेगेसी की शुरुआत की थी विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा का सपना था इंडिया को इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ देना और देश को सेल्फ रिलायंट बनाना। यही विजन आगे चलकर टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बना। बचपन में रतन टाटा ने कई चैलेंजेस देखे। उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और उनकी परवरिश उनकी ग्रैंडमदर लेडी नवजबाई टाटा ने की। इसी अपब्रिंगिंग ने उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी भर दी। हायर एजुकेशन के लिए रतन टाटा अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में उनके पास कंफर्टेबल करियर अपॉर्चुनिटीज थीं, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया लौटकर अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन लीडरशिप सीट पर बैठने के बजाय उन्होंने अपनी जर्नी फैक्ट्री फ्लोर से स्टार्ट की। जमशेदपुर की धरती पर खड़ी टाटा स्टील ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये एक सपने की नंबर है। रतन टाटा ने वर्कर्स के साथ मिलकर शिफ्ट पूरी की और हर प्रोसेस को अंदर से जाना। यहां सेफ्टी एक प्रायोरिटी नहीं, एक धर्मा था। हर वर्कर को पीपीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना जरूरी था। ऑरेंज हार्ड हैट, सेफ्टी गॉगल्स, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स और स्टील ट्यूब बूट्स। लासलट फर्नेस से कम मैटर की सेफ डिस्टेंस कर देता। उन्होंने स्टील प्लांट में वर्कर्स के साथ काम किया, मशीन्स के पास खड़े होकर प्रोसेस समझा। ये फैक्ट्री थी टाटा स्टील की, जमशेदपुर में। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ नंबर से नहीं चलता बल्कि लोगों से चलता है। 1991, इंडियन इकोनॉमी एक नए फेज में एंटर कर रही थी। इसी साल रतन टाटा बने चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। उस वक्त टाटा ग्रुप में बहुत सी इंडिपेंडेंट कंपनीज थीं और स्ट्रक्चर फ्रैगमेंटेड था। रतन टाटा ने एक बोल्ड विजन के साथ ग्रुप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। उन्होंने कंपनीज को इंटीग्रेट किया, इनोवेशन को एनकरेज किया और टाटा ब्रांड को ग्लोबल डायरेक्शन दिया। यहां मशीन की आवाजों के बीच एक यंग रतन टाटा सीख रहे थे कि असली लीडरशिप केबिन से नहीं बल्कि ग्राउंड से शुरू होती है।
यहाँ कई डिसीजंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए लिए जाते हैं। अगले कुछ सालों में टाटा ग्रुप ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर उभरा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की लीडिंग आईटी कंपनीज में शामिल हो गई। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाटा सॉल्ट हर घर की पहचान बन गया और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेक्टर में क्रोमा मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टोर्स का सिंबल बन गया। यह सब एक विजन का हिस्सा था, इंडियन कंपनीज को ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाना। – 2008 न्यू दिल्ली, इंडिया। ऑटो एक्सपो के दौरान रतन टाटा ने एक ऐसा आइडिया अनाउंस किया जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा, हर इंडियन फैमिली को एक सेफ और अफोर्डेबल कार मिलनी चाहिए। इसी विजन से जन्म हुआ टाटा नैनो का। नैनो को पीपल्स कार कहा गया। यह दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार्स में से एक थी, जिसका एम था स्कूटर पर ट्रैवल करने वाले फैमिलीज को सेफर ऑप्शन देना। इसी साल टाटा मोटर्स ने एक और हिस्टोरिक स्टेप लिया। उन्होंने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। हर बड़ी कहानी एक छोटे फैसले से शुरू होती है और कभी-कभी वही फैसला इतिहास लिख देता है। यह एक्विजिशन दुनिया के लिए एक पावरफुल सिग्नल था। एक इंडियन कंपनी अब ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेजर प्लेयर बन चुकी थी। रतन टाटा की लीडरशिप सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं थी। टाटा ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा चैरिटेबल वर्क में इन्वेस्ट होता है थ्रू टाटा ट्रस्ट्स। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और डिजास्टर रिलीफ जैसे सेक्टर्स में टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यह फिलॉसफी सिंपल है, बिजनेस का असली पर्पस सोसाइटी को बेटर बनाना है। आज रतन टाटा एक्टिव बिजनेस लीडरशिप से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अब भी यंग एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को इंस्पायर करता है। वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और नए आइडियाज को एनकरेज करते हैं। रतन टाटा हमेशा यंग लोगों और नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करते रहे हैं। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं होती। असली सक्सेस होती है ऑनेस्टी में, स्ट्रॉन्ग विजन में और सोसाइटी की सेवा करने में। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, यह कहानी है लीडरशिप, इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी की। और शायद इसीलिए रतन टाटा का नाम सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाटा ग्रुप के इस विशेष नेतृत्व कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का दिन इस संगठन के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए टाटा सन्स के नए चेयरमैन श्री रतन टाटा जी का। आप सभी के स्नेह और विश्वास के लिए मैं आभारी हूं। मैं इस जिम्मेदारी को एक पद नहीं बल्कि कर्तव्य मानता हूं। हमारा लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि मूल्यों का निर्माण है। ईमानदारी, विश्वास और नवाचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। धन्यवाद।